अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा, आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो जैसे कि हमने जो है चैप्टर नंबर 15 कर लिया था, पूरी प्लेलिस्ट हमने इसकी बना ली है। बट काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स से मुझे रिक्वेस्ट की कि मैम हमें ना इसके ग्राफ्स में प्रॉब्लम है, तो आप हमें इसके ग्राफ्स भी करवाएं। तो चलिए चलते हैं ग्राफ्स की तरफ। तो आज की हमारी जो वीडियो होगी वो फुल ऑन ग्राफ वीडियो होगी। हम लोग इसमें सारे जो जितने भी सोल्यूशंस हमने की हैं उनके हम लोग ग्राफ्स देखेंगे किस तरह से बनाते हैं। तो शुरू की ग्राफ्स में काफ़ी ज़्यादा डिटेल से बताऊंगी, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। देन बाकी के जो है वो मैं सिर्फ आपको उसका फॉर्मेट बताऊंगी, ठीक है, ताकि जो है आपकी प्रैक्टिस हो सके। एंड जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ही आपकी क्या होंगे, सोल्यूशन सही आएंगे। तो चलिए चलते हैं आज अपने ग्राफ्स की तरफ। तो इससे पहले जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज आपको यहाँ पे पता है क्या हम लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यूनिक एंड बहुत ही अच्छा कोर्स पढ़ते हैं। एंड साथ ही आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सॉल्यूशंस। तो यहीं पे हम लोग यहाँ से वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो उधर हमें लिमिट क्या गिवन है, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, लिमिट्स के पॉइंट को ये जो है आपको कनेक्ट करेगा विद द ग्राफ, ठीक है। तो अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो हमारे पास जो होते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होते हैं, सबको पता है। सो अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसका हम लोग सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। तो 0 से 3 हमारे पास जो है लिमिट चाहिए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 3, ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा इसको मैं 1 बोल दूँगी, इसको मैं 2 बोल दूँगी, इसको मैं 3 बोल दूँगी एंड आगे जाके मैं इसको 4 भी बोल दूँगी, ठीक है। तो ये हो गया है। नाउ दूसरी जो लिमिट है, अच्छा जो फर्स्ट वाली लिमिट है वो कैसे हमें पता चला। अब काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन है जो आएंगे वो मैं बताती हूँ, जो स्टूडेंट्स पूछेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जब भी हमारे पास 0 से 3, 0 से 2 और ये हो जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा डी ऑफ वाई डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो जो हमें एंड में गिवन होता है वो हमारे पास ये जो फर्स्ट होता है ये इसका होता है इंटीग्रेशन, एंड सेकंड जो गिवन होता है वो इसका इंटीग्रेशन होता है। तो ये हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स गिवन है, यानी ये जो वैल्यू है ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी एक्स की लाइन से है, ओके। सो ये वाली बात है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एंड ये नहीं कि हमेशा यहाँ पर x दिया गया होगा, जैसे कि आपने सॉल्यूशंस में देखिए कभी यहाँ पर y भी दिया गया होता है एंड कभी यहाँ पर x दिया गया होता है, नो इंटरचेंज भी किया होता है कभी कभी, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप इसको x दे दें और ये हो y तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया है। ना मैंने इसको x इसलिए लिया बिकॉज ये हमें x की वैल्यू दे रहे हैं ना, तो मैंने 0 और 3 को x पे पुट कर दिया, 0 से 3 तक, ठीक है। ये हो गया है। ना अगर मैं दूसरी वैल्यू देखूँ 0 से 2 है और y है, तो यानी ये y यहाँ पर है हमारे पास, तो इसको मैं 1 बोल दूँगी, इसको मैं 2 बोल दूँगी, आगे ऊपर जाएगा इसको मैं 3 बोल दूँगी। तो 0 से कहाँ जा रहा है, 2 जा रहा है, तो ये रहा, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर दूँगी, इसको मैं मिला लूँगी। अब ज़ाहिर ही बात है हमें मिलाना भी तो है, ठीक है। ये हो गया है। यहाँ पर हमारे पास क्या पॉइंट बन गया है, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट बन गए हैं 3 और 2, ठीक है। 3 और 2 से हमारे पास ज्वाइन हुआ है ना, तो यहाँ पर पॉइंट जब आपको जिस पॉइंट से जो है कनेक्ट होगा वो आप पॉइंट बताएंगे यहाँ पे, एंड देन इसको पूरा का पूरा आप क्या कर दें, हाईलाइट कर दें। तो बहुत ही इजी था ग्राफ, देखें कितना आसान था। मतलब अब आप बोलेंगे मैम ये तो फर्स्ट है ना इसलिए आसान है, बट फर्स्ट है आसान है, इट डजंट मैटर, सारे के सारे ही आसान है, ग्राफ पे इतनी मुश्किल नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारे पास तो तैयार हो गया है हमारा फर्स्ट VIP ग्राफ। बहुत ही पहली बार मैंने बहुत साफ ग्राफ बनाया है, और जितने मैंने पीछे ग्राफ बनाए ना मुझे तो उसमें से एक भी नहीं पसंद आया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास फर्स्ट ग्राफ बन गया ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ईजी था। तो चलिए अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंड ईजी है या नहीं, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम लोग फिर से XY लाइन्स ले लेंगे, ठीक है। एंड अगर हम लोग देखें x की वैल्यू हमें 0 से 3 गिवन है, तो 0 से 1, 2 और 3 और 4, एक ज़रूर एक्स्ट्रा बनाऊंगी मैं ताकि आपको पता चले ना। तो ये हो गया 3, यहाँ पर हमने 3 ले लिया। अब दूसरी जो वैल्यू है y की वो है 0 से -2, यानी नीचे जा रही है। माइनस इधर होता है ना, इधर तो प्लस होता है ना, और इधर -x होता है, इधर +x होता है, सही है। अच्छा ये मैं अब बता रही हूँ। अच्छा ये होगा 1, -1,
-2। तो हमें क्या गिवन है, हमें -2 गिवन है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हमें -2 गिवन है, मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, तो 3 को यहाँ पे यूँ कर देना है एंड यहाँ पे इसको यूँ कर देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्राफ। और इसको हम लोग, ये माइनस का ग्राफ है तो हम लोग इसको किसी भी चीज़ से प्रेजेंट कर देंगे। इट्स योर ओन चॉइस, आप इसको ऐसे ही छोड़ दें या फिर इसको आप प्रेजेंट कर दें, ठीक है। ये हो गया है हमारा ग्राफ। और जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था पॉइंट्स को बताना है, तो पॉइंट्स क्या है हमारे पास 3 एंड -2 है। हमेशा जो पॉइंट है पहले किस चीज़ का लिखेंगे, x का पॉइंट लिखेंगे, देन y। x और y याद है ना, x और y इस तरह से लिखते हैं, तो ये वही है x और y, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे ही पॉइंट्स लिखते हैं, x का पहले फिर y का, सही है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ। तो होप कि आपको समझ आ गई होगी, बहुत ही ईजी है फ़िलहाल। मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगी, फ़िलहाल ईजी है, फिर आगे जाके देखेंगे क्या होता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, y का हमें गिवन है 0 से -1। तो अगर हम लोग देखें 0 से -1 तो ये हो जाएगा हमारे पास -1, ठीक है। एंड अगर देखें x की वैल्यू भी 0 से हमें गिवन है -1, ठीक है। 0 से -1 से 1 तक गिवन है x की वैल्यू, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू हम देखें ये 1 है, ये मार्कर कभी कभी काम नहीं करता, आई डोंट नो व्हाई, हालांकि इसमें इंक पूरी होती है। तो आप मुझे बताइएगा कि ये मार्कर काम क्यों नहीं कर रहा, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में इसका कोई एक सोल्यूशन बता दें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मैं 1 दे दूँगी, इसको मैं -1 दे दूँगी, बिकॉज x की वैल्यू 2 है, एक है -1 और एक है 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ग्राफ। अब अगर हम लोग इसको जो है कनेक्ट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, ये हो जाएगा इस तरह से कनेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, 2 बॉक्सेस बन गए। अब इसको आप कोई भी नाम दे दें, कोई भी इसको आप हाईलाइट कर दें। इसको हाईलाइट ना भी करें तो भी सही है, लेकिन हम लोग हाईलाइट करते हैं क्योंकि हम लोग बड़ी मेहनत से ग्राफ बनाते हैं ना, तो इसीलिए। तो ये हो जाएगा -1 और -1, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 और -1। 1 हमारे पास x की वैल्यू है, -1 y की वैल्यू है, और x की वैल्यू भी -1 है, y की वैल्यू भी -1 है, ठीक है, -1। तो यहाँ पर मैंने बता दिया ये 1 है, सही है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया है, ग्राफ 3 भी बना दिया। नाउ चलते हैं ग्राफ 4 की तरफ, सही है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम लोग देखें, अब देखें जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अब ये हमें मुश्किल लग रहा है, ठीक है ना। क्यों मुश्किल लग रहा है, बिकॉज वो है मुश्किल, क्योंकि हमें यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो पाई से 2 पाई गिवन है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें पाई से 2 पाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई, और फिर अगर हम लोग 2 पाई को देखें तो 2 पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई। तो अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो हमें y पे जो है पाई और 2 पाई गिवन है, तो मैंने y पे 2 और पाई दे दिया। अब अगर हम लोग x पे देखें तो हमें 0 से पाई गिवन है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे 0 पे, हम लोग यहाँ से ही पाई को ले लेंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 0 से पाई, सो वी विल राइट हियर, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, पाई, और ये हो जाएगा हमारे पास पाई, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरह से इसको प्रेजेंट करेंगे, सही है। क्योंकि अगर हम लोग 0 बनाएंगे ना 0 से, तो हमारे पास देखिए कनेक्शन है, कनेक्शन कैसा है, पाई 2 पाई और पाई का, ठीक है ना। इसमें 0 कहीं फिट नहीं होता, तो हम लोग ग्राफ का जो होगा वो हमारे पास 0 नहीं बनेगा, इस साइड से नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उससे हम क्या हो जाएगा, हमारा ग्राफ डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास ग्राफ, एंड देन ये हो गया हमारे पास पूरा का पूरा ग्राफ, ठीक है। ये इधर हम लोग क्या पॉइंट्स लिख देंगे, इधर हम लिख देंगे पाई, और इधर 2 पाई, इधर पाई है, और फिर 2 पाई है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, और इधर ये है, इधर प्रेजेंट ना कीजिएगा, सही है, क्योंकि हम लोग पाई की वैल्यू को जानते हैं कि पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, तो हम लोग ने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यूज़ दे दी, ठीक है ना। तो इसमें आपने पाई की वैल्यू को पुट करना है, एंड देन यहाँ पर वैल्यूज़ को ले लेना है, और हमारे पास जो है वो ग्राफ बन जाएगा। नाउ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ग्राफ की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें हमें गिवन है 0 से पाई और 0 से जो है हमें x की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। 0 से हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू क्या गिवन है, x की वैल्यू गिवन है पाई। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग पाई ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया है हमारे पास पाई, ये हो गया x। नाउ हमें ऊपर वैल्यू क्या दी गई है, 0 से x गिवन है। तो x को जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग कोई भी x की वैल्यू को लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू तो ले नहीं सकते, ठीक है। x की वैल्यू क्या कर सकते हैं, नहीं ले सकते। तो वी विल राइट वर्ड पाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास और पाई, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमें पता है ना कि y पे तो कहीं भी x की वैल्यू नहीं होगी, y पे भी हम लोग पाई ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर पाई आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 0 से हमें गिवन है, अच्छा यहाँ पर देखें, 0 से पाई, 0 से x साइन y डी बाई डी एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ना। तो 0 से पाए हमने ले लिया, 0 से x, तो यानी हम लोग 0 से x यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एंड ये हो गया हमारे पास ग्राफ, ठीक है। इसमें थोड़ा सी टेक्निक्स की ज़रूरत है एंड आपको भी इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आपने इसकी ग्राफ कैसे बनाने हैं, तो ग्राफ्स की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफ। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इस बुक को मैं आप हटा देती हूँ बिकॉज मेरी काफ़ी मुश्किल हो रही है कि मैं बुक को पकड़ रही हूँ, इधर ये भी कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ पर देखें तो हमें क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, सही ना। अब हमें क्या क्या वैल्यू गिवन है, हमें 0 से पाई वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपने एक्स और वाई को देख लेते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 से पाई है, यानी 0 से हम लोग यहाँ पर कोई भी पाई ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझे हमने ये पाई ले लिया, ठीक है। अब हमें 0 से साइन गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर 0 से साइन गिवन है और हमें पता है साइन का ग्राफ किस तरह से होता है, साइन का ग्राफ यूँ होता है, अपसाइड डाउन साइड, ठीक है, होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से पाई एंड दैट्स ऑल, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, 0 से साइन का ग्राफ हो गया, सही है, बस दैट्स इट। हमारे पास इतना ही ग्राफ बनेगा, ठीक है। हमने 0 से पाई, फिर ये हो जाएगा हमारे पास पाई से माइनस पाई, ऐसी वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है ना। 0 1 -1 0 फिर 1 फिर +1, ठीक है ना। तो कभी ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव साइन का ग्राफ हमें पता है, इसीलिए साइन का ग्राफ का एक कर्व जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एंड दैट्स ऑल। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ग्राफ हो गया। और इधर हम लोग वैल्यू क्या लिख देंगे, y = साइन ऑफ x, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का ग्राफ, ठीक है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ग्राफ पर। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है 1 से नेचुरल लॉग ऑफ a एंड 0 से नेचुरल लॉग ऑफ y, ठीक है ना। d ऑफ x एंड d ऑफ y बीच में फंक्शन है, ठीक है। अब उसको मैं स्किप कर दूँगी। 1 से हमें नेचुरल लॉग ऑफ 8 गिवन है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखें तो 1 हमारे ये 0 है हमारे पास, ये है हमारे पास 1, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ 7 नहीं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। अब नेचुरल लॉग ऑफ 8, अगर आप नेचुरल लॉग ऑफ 8 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 से जो है ग्रेटर आएगी। तो यहाँ पर हम लोग इसको बोल देंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ 8, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको नेचुरल लॉग ऑफ 8 बोल दिया। अब हमें क्या गिवन है, 0 से नेचुरल लॉग ऑफ y गिवन है, यानी हमें x की वैल्यू क्या है, 0 से नेचुरल लॉग ऑफ y गिवन है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 0 से हमें गिवन है नेचुरल लॉग ऑफ y, नेचुरल लॉग ऑफ 8 नेचुरल लॉग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है नेचुरल लॉग, हमारे पास जो है नेचुरल लॉग, अगेन इस पर नेचुरल लॉग ऑफ 8 पुट करेंगे हम लोग वैल्यू एंड साथ में हम क्या कर लेंगे, साथ में हम लोग नेचुरल लॉग ऑफ 8 ले लेंगे। तो ये जो x की वैल्यू है हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसको हम लोग नेचुरल लॉग ऑफ 8 और इस पर डबल नेचुरल लगा लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर गिवन है y की वैल्यू क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ 8। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग
और y की वैल्यू, खुद की y की वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 8। तो 2 नेचुरल लॉग ऑफ 8 आ गए, तो जो है हमारे पास पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, सही है। एंड साथ में हमारे पास जा रहा है ये 1 की तरफ, ठीक है ना, 0 की तरफ, सॉरी, यहाँ पर जा रहा है। तो हम लोग अगर देखें तो अगर इसको हम लोग 0 की तरफ भेजेंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो डिस्कनेक्ट होगा। यहाँ पर ऑलरेडी हमें 1 पॉइंट गिवन है, तो ये हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसका ग्राफ, और इसकी हमारे साथ पूरी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। इसको अगर आप यूँ थोड़ा सा बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए अभी शुरू के ग्राफ इजी थे, लेकिन अब जो ग्राफ है वो हमारे पास क्या है, काफ़ी डिफ़िकल्ट आ गए हैं। हमें उसमें काफ़ी पॉइंट्स देखने, तो हम लोग उसको किस तरह से पॉइंट आउट करेंगे। जैसे कि y था, मैंने इसमें नेचुरल लॉग y था, मैंने y की जो वैल्यू है नेचुरल लॉग ऑफ 8 वो मैंने इसमें पुट कर दी, 2 नेचुरल लॉग आ गए। देखिए हमारे पास पॉइंट क्या बन गया, x और y। तो ये हो गया x पॉइंट, ये हो गया y पॉइंट, तो ये हो गया हमारे पास इसका ग्राफ। ना आगे चलते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नाउ 8 की तरफ चलते हैं। इसमें हमें गिवन है 1 से 2 और y से y स्क्वायर, और ये हो जाएगा t ऑफ x और t ऑफ y, ठीक है ना। अब ये जो ग्राफ है काफ़ी डिफ़िकल्ट ग्राफ है, इसमें हमें काफ़ी जो चीज़ें हैं, टेक्निक्स है, उसको देखना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें ना जो y की वैल्यूज़ हैं वो गिवन है, बट x की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें नहीं गिवन, वो हमें y में गिवन है। तो यानी जो y 1 है और 2 है हमें गिवन है, ठीक है। तो ये जो 1 होगा ये हमारे पास y भी होगा, और 2 होगा, इसको हम लोग y में पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो लिमिट्स है वो भी हमें मिल गई, ठीक है। ये 1 है और ये 1 है, 4 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें x इक्वल टू वाई, दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इक्वल का आ जाएगा कि x इक्वल टू क्या हुआ, y, सही है। एंड अगर हम लोग देखें तो हमें जो x की वैल्यूज़ हैं वो क्या गिवन है, x की वैल्यू हमें 2, 1 और 4 गिवन है, ठीक है ना। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें 1 और 4 होगा, तो ये जो ग्राफ होगा ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, सही है ना। अब अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो वैल्यूज़ किस तरह से, देखिए y की वैल्यू हमें गिवन है 2, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2। एक वैल्यू गिवन है हमें 1, तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा, सही है। एंड अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2 और 2 पे बन गया, ठीक है। एंड अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास 2 और 4 पे बन जाएगा, सही है। देखिए मैंने यहाँ पर बताया था ना, इसमें हम लोग 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हो जाएगा x इक्वल टू वाई, एंड x इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास y स्क्वायर है और वहाँ पर हमने y के इक्वल दिया था, यहाँ पर y स्क्वायर के इक्वल दे दिया। देखिए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है ना, हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स की बात है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कब से। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो हमें जो वैल्यूज़ है वो क्या गिवन है, 0 से 1 और 0 से y क्यूब हमें गिवन है, बाकी का फंक्शन d ऑफ x और d ऑफ y गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपनी वैल्यूज़ की तरफ। ये हमारे पास y की वैल्यू है, हमारे पास x की वैल्यू है, ठीक है। तो हमें 0 से 1 गिवन है, यानी 0 से 1 हमारे पास y की वैल्यू है, ठीक है, y। अब अगर x की वैल्यू देखें तो हमें 0 से y स्क्वायर गिवन है, y स्क्वायर में हम लोग क्या डालेंगे, हम लोग 1 डालेंगे। तो अगर y स्क्वायर में हम लोग 1 भी डालें तो वो हमें 1 ही देगा, तो यानी x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ना अगर यहाँ पर देखें तो हमने ये वैल्यू ली थी और ये हो गया हमारे पास, तो ये हो गया यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आउट करेगा, ये 1 यहाँ पर पॉइंट आउट करेगा क्योंकि -1 है, दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। ये 0 के साथ कनेक्ट हो गया, ये 1 के साथ कनेक्ट हो गया, हमारे पास क्या हो गया है, हमारे पास हमारा ग्राफ बन गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ग्राफ है क्वेश्चन नंबर 9 का काफ़ी इजी निकला, तो चलो थैंक गॉड ये इजी निकल गया। ये हो जाएगा x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप ये नाम भी लिखे तो इट डजेंट मैटर, बट आपने ग्राफ 6 बनाना है, ये वाला पॉइंट ज़रूर लिखना है जो पॉइंट आपस में मर्ज कर रहे हैं, यानी x एंड y, ठीक है। तो ये हो गया है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ग्राफ की तरफ। तो आ गए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 10 के ग्राफ की तरफ। तो अगर यहाँ पर भी हम देखें तो हमारे पास जो वैल्यू है 1 से लेकर 4 तक है, ठीक है। तो x की वैल्यू है 1 से लेकर 4 तक, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ये 0 है, ये 1 है और ये 2, 3 और ये हो जाएगा 4, और आगे भी चलते थोड़ा सा 5 की तरफ, ठीक है। तो ये 4 है,
हमें जो वैल्यू गिवन है वो 1 से 4 तक गिवन है, तो हम लोग 1 से 4 तक लिख लेंगे। नाउ हमें अगर देखा जाए तो 0 से हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे की वैल्यू हो जाएंगे, यानी 4 इज़ इक्वल टू x का स्क्वायर रूट। तो इसमें x का स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो ये हो जाएगा 2 पे स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास तो नहीं, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर करके हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 2, यानी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। ना यहाँ पर देखिए इन दोनों वैल्यूज़ को मर्ज कर देंगे एंड हमें क्या पॉइंट्स गिवन है, हमें एक पॉइंट ये गिवन है, एक पॉइंट हमें ये गिवन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से भी कनेक्ट करेगा एंड ये हो जाएगा इधर से भी कनेक्ट करेगा, बिकॉज हमें 1 भी गिवन है तो हम लोग को यहाँ से कर देंगे। अब इन दोनों एरिया को थोड़ा सा डिफरेंस में रखेंगे, तो इसको हम लोग लाइन से प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, एंड इसको हम लोग सादा छोड़ देंगे, या तो इसको हम लोग पूरा का पूरा जो है वो शेड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का ग्राफ। ये भी बहुत इजी था, बस 2-3 ग्राफ से जो बहुत मुश्किल थे, जिसमें थोड़ी सी ज़्यादा ट्रिक्स की ज़रूरत थी। एंड होप कि आपको ये सारे ग्राफ समझ आए होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड ऑल्सो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी साइड डिटेल्स वीडियो के एंड में। थैंक यू सो मच।